नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपी जीके की जो अपन ने एमसीक्यू सीरीज चालू की है उसका सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ये। और एमपी हिस्ट्री के अपन देख रहे थे क्वेश्चन। अभी तक आपको पता है अपन ने बुंदेला विद्रोह और 1857 का विद्रोह ये देख चुके थे। और सिर्फ अपन ने 1857 और बुंदेला विद्रोह में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड का ही योगदान देखा था अपन ने, मालवा से लेकर के सभी रीजन जितने पार्ट में डिवाइड था पहले मध्य प्रदेश, वो सभी रीजन का विद्रोह देख लिया था। अब आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, देख लीजिए इसको। ठीक है, इसका एमपी जी की जो सीरीज़ अपन ने चालू की है इसको अपन 3-4 पार्ट में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे ताकि आपको आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके गलत ना हो और सही हो जाए, है ना। सही होंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो फिर मेरिट वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। 170 से 175 अगर आप स्कोर कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है पटवारी के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कंपटीशन बढ़ गया है और यहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की पूरी संभावना है। तो ये तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 170 से 175, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा वैसे। 150 से 165 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। लेकिन ठीक है, ये शिफ्ट वाइज वेरी भी होगा फिर नॉर्मलाइज हो करके, लेकिन अपने को अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि अपन आगे ही रहे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मालवा में सन 1857 की क्रांति में अमझेरा रियासत के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। अमझेरा रियासत की बात कर रहे हैं और मालवा में विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति की बात हो रही। तो इसमें से ऑप्शन में आपको बताना, राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बख्तावर सिंह। नेक्स्ट है कि इंदौर जिले में सन 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह निम्न में से किन विद्रोहियों के नेतृत्व में किया गया है। इंदौर जिले की बात हो रही है। ठीक है, ये सब 1857 की क्रांति के ही क्वेश्चन है। का नाम पता होता तो आप लोग कर लेते इसको। सआदत खां तो आने ही आना था, तो सआदत खां, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल। ठीक है, कि अमझेरा रियासत के राजा बख्तावर द्वारा अंग्रेजों की किस छावनी पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया। राजा बख्तावर द्वारा अमझेरा रियासत के थे जो कि उन्होंने किस छावनी को तबाह कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी, भोपावार छावनी। मालवा क्षेत्र के सेंधवा व बड़वानी इलाके में सन 1857 ईस्वी की क्रांति किस विद्रोही क्रांतिकारी के नेतृत्व में की गई थी, पूछा गया है। कहाँ पूछा है, सेंधवा बड़वानी इलाका। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा भीमा नायक। ठीक है, सेंधवा से संबंधित कौन था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मंडलेश्वर विद्रोह में किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई थी, पूछा गया। मंडलेश्वर विद्रोह, राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कैप्टन बेंजामिन हेब्स। भोपाल में जो विद्रोह हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पर कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दे दिया था, भोपाल के पूछा गया है। और 2019 में एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो अच्छी बात नहीं पता तो इसका राइट आंसर भी पता चल जाएगा, ये हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खां। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1857 के विद्रोह के समय भोपाल रियासत का किसका शासन था। भोपाल रियासत में किसका शासन था, नवाब सिकंदर बेगम का था और फाजिल मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है, भोपाल विद्रोह में। तो बेगम जो जितनी भी थी वो सभी का अंग्रेजों को सहयोग किया था उन्होंने। ठीक है, 1857 ईस्वी के विप्लव के दौरान भोपाल रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था ये, विलियम फ्रेडरिक था। विलियम फ्रेडरिक, भोपाल रियासत। भोपाल की ब्रिटिश एजेंसी का केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित था, पूछा गया है। कहाँ पर था ये, सीहोर क्षेत्र में। सिपाही बहादुर नाम से क्रांतिकारी संगठन किन क्रांतिकारियों द्वारा गठित किया गया था, कौन सा संगठन, सिपाही बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका महावीर और बली शाह। महावीर और बली शाह द्वारा भोपाल की गद्दी पर किसे पदस्थ करने की योजना बनाई गई थी, की गई थी, किसके लिए बनाई गई थी ये योजना, ए दस्तगीर मोहम्मद खां के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस ब्रिटिश अधिकारी को फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खां के भय से सीहोर छावनी छोड़कर भागना पड़ा, कौन सा अधिकारी था वो, ये था अपना मेजर रिचर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों याद रखिएगा। और ये अपना भोपाल विद्रोह से संबंधित दोनों नाम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्रोही नेता फाजिल मोहम्मद खान ने सन 1857 की क्रांति के दौरान किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं और राइट आंसर देख लेते हैं इसका सी, पठारी और अम्बापानी क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, पठारी व अम्बापानी किस जिले के क्षेत्र थे जिसमें फाजिल खान ने लूटपाट की थी,
किस जिले के क्षेत्र थे ये? रायसेन जिले के क्षेत्र थे, पठारी और अंबापानी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल की बेगम व फाजिल मोहम्मद खां के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? बेगम सिकंदर और फाजिल मोहम्मद खां, इसके बीच में युद्ध हुआ था राजगढ़ी में। भोपाल क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही फाजिल मोहम्मद खां को फांसी कब दी गई थी पूछा गया, तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1858 को। बहुत ज़्यादा टफ करना पड़ा अगर उनको एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन तब बनते हैं जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ करना है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन जानबूझ के दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर उन लोग का ही तुक्का बैठता है, जो तुक्का सही मारने की कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 की क्रांति में, अब भोपाल के बाद बघेलखंड देख लेते हैं कि बघेलखंड में विद्रोह के दौरान कौन कौन कहाँ पर क्या क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति में रीवा के महाराज कौन थे? रीवा के महाराज तो कौन थे? ये थे अपने रघुराज सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा रघुराज सिंह। नेक्स्ट देखेंगे कि रीवा क्षेत्र में किस राज्य के क्रांतिकारी नेता कुंवर सिंह ने प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसे एजेंट ऑसबॉर्न द्वारा रोका गया था? कहाँ के थे ये? आपको पता होना चाहिए, बिहार के। ठीक है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से प्रेरित होकर रीवा राज्य के किस सिपाही द्वारा विद्रोह किया गया था पूछा गया है। किसने किया था विद्रोह? तिलंगा ने। नेक्स्ट है, रीवा महाराज द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को सहायता देने के परिणाम स्वरूप उन्हें कौन से क्षेत्र से उपहार में प्राप्त हुए थे? कौन से हुए थे? बी सोहागपुर और अमरकंटक क्षेत्र। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति में बघेलखंड के रीवा क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो रघुराज सिंह वहाँ पे राजा थे, रघुराज सिंह। ठीक है, एक बार और जानबूझ के बोल दिए ताकि आपको याद आ जाए। तो कौन हो जाएगा इसका? लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न। कौन था पॉलिटिकल एजेंट? लेफ्टिनेंट ऑसबॉर्न। रीवा के महाराज के दीवान हीरा सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक किस क्रांतिकारी को फांसी दिलवाई थी? दीवान सिंह हीरा सिंह ने किसको दिलाई थी? ये फरजद अली को। ठीक है, सोहागपुर के विद्रोह का अंत करने हेतु किसके नेतृत्व में महाराजा ने राज की सेना भेजी थी? राइट आंसर हो जाएगा सिपाही दोआ। बुंदेलखंड में विद्रोह देख लेते हैं कि बुंदेलखंड में पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय पूछा गया है, और कौन से केंद्र पे पॉलिटिकल एजेंट था पूछा गया। तो कहाँ पर था? नौगांव में। नौगांव क्षेत्र में सन 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? ये राइट आंसर हो जाएगा केवलारी आर्टिलरी। नंबर क्या है? 14। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड के किन क्षेत्रों के सामंत सन 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के वफादार थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी थे, दतिया, ओरछा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। ठीक है, इसमें आगे प्रमुख सेनानियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता है कि पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग संबंधित यहाँ से रहे। तो टंटे बिल के बारे में बात कर रहे हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित था ये थे अपने निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, पर्टिकुलर गांव का नाम जो बता देगा बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तात्या टोपे के द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई थी पूछा गया है, तो पद्धति का नाम बताना है। ये पद्धति कौन सी थी? गनीमी कावा पद्धति। ठीक है, गनीमी कावा पद्धति। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई पूछा गया, ये तो आपको एग्जैक्ट डेट से ही याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में। ठीक है, किस गवर्नर जनरल द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था? किसने किया था इनकार? 1858 की बात हो रही है ये। ठीक है, उसके आसपास की। तो अगर आपको ईयर वाइज पता होना चाहिए कि कौन से ईयर के आसपास कौन सा गवर्नर था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत लाया था ना इसने, वही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रथमतः किस ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ विद्रोह किया गया था पूछा गया, ये हो जाएगा डलहौजी के खिलाफ। किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा झांसी की रानी को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव भेजा गया था, ये किसने बोला था? जनरल ह्यूरोज ने। लक्ष्मीबाई द्वारा किस किले का अधिकार प्राप्त कर लिया गया था, ये था अपना ग्वालियर का किला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जितने बार देख सकते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी कब वीरगति को प्राप्त हुई थी पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए कालपी के युद्ध में 18 जून 1858। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में राजकीय सम्मान कब स्थापित किया गया था? जो सम्मान इनके द्वारा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है, और इसका मतलब ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 2013। अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया, रामगढ़ रियासत के कौन से गाँव की बात कर रहे हैं? इसका आंसर होगा मनकेड़ी।
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अपन स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत मध्य प्रदेश में क्या भूमिका हो रही थी, क्या चीज़ें चल रही थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।